हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो इस लेक्चर में हम हंटिंग ऑफ गवर्नर एंड एफर्ट ऑफ गवर्नर, ये दो टर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 8 है। हंटिंग ऑफ गवर्नर, नाम ही है नाम से लग रहा होगा गवर्नर का हंट कर रहे हैं हमने गवर्नर का। ठीक है, तो हंटिंग ऑफ गवर्नर क्या होता है, तो इससे अगर हम ऐसे समझें कि आपका फॉर एग्जांपल ये 3 डॉट्स हैं। ठीक है, ये हमारा स्पीड इसका है n, दिस इज n1 और दिस इज n2। ठीक है, तो ये n जो है हमारा है मीन स्पीड, n1 इज़ द मैक्सिमम स्पीड एंड n2 इज़ द मिनिमम स्पीड। ठीक है, जब आपका गवर्नर कंटिन्यूसली फ्लैक्चुएट करेगा अबव एंड बिलो ऑफ द मीन स्पीड। ठीक है, आपका ये 3 गवर्नर हो गए। एक गवर्नर रोटेट हो रहा है n मीन स्पीड पे, या फिर एक ही गवर्नर ले लें, एक ही हमारे पास गवर्नर है, उसका मीन स्पीड n है, मैक्सिमम n1 है और मिनिमम n2 है। तो आप देखोगे कभी कभार ड्यू टू सेंसिटिवनेस के कारण होता क्या है कि जो आपका वो गवर्नर है वो अबव और बिलो जो मीन स्पीड से कभी ज़्यादा कभी कम, मीन स्पीड से कम ज़्यादा होता रहता है, फ्लैक्चुएट होता है कंटिन्यूसली अबव एंड बिलो ऑफ द मीन स्पीड। ड्यू टू दिस आपका जो फ्यूल सप्लाई है वो तुरंत ज़्यादा या कम होने का चांस बढ़ जाता है। फ्यूल सप्लाई प्रॉपर इंजन को कंबशन चैम्बर में ना जाए वाल्व से। ठीक है, ड्यू टू दिस मतलब जितना हमें फ्यूल चाहिए, ठीक है, जितना एक कंटिन्यूसली एक ही पोजीशन पे हमारा रोटेट हो रहा है, तब तो हमारा एक वाल्व ओपन है कि स्लो, अगर हमारी गाड़ी लोडेड कंडीशन में स्लो गाड़ी चल रही है तो हमें फ्यूल ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो फ्यूल ज़्यादा चाहिए तो हमारा कांस्टेंट स्पीड स्लो स्पीड घूमना चाहिए, जिसके कारण वाल्व खुला है तो हमें ज़्यादा फ्यूल अंदर आएगा। बट इन हंटिंग ऑफ गवर्नर ड्यू टू सेंसिटिवनेस के कारण हमें जितना ज़्यादा फ्यूल चाहिए, जितना कम फ्यूल चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा। अगर हमें ज़्यादा फ्यूल चाहिए तो हमें पता चला कि कभी ज़्यादा फ्यूल कभी कम फ्यूल, उतने सेकंड में कभी ज़्यादा कम हो रहा है। यदि जब हमें कम फ्यूल चाहिए तो कभी ज़्यादा कभी कम, वहाँ भी ऐसे हो रहा है ड्यू टू फ्लैक्चुएशन। दिस फ्लैक्चुएशन बिकॉज ऑफ सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर इज कॉज द हंटिंग ऑफ गवर्नर। ठीक है, जैसे कि अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ें, अ गवर्नर इज सेड टू बी हंट इफ द स्पीड ऑफ द इंजन फ्लैक्चुएट continuously above and below the mean speed. This is caused by a too sensitive governor which change the fuel supply by a large amount when a small change in the speed rotation take place. ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया आपको हंटिंग ऑफ गवर्नर क्या होता है। एक बार फिर बता दूं, फॉर एग्जाम्पल ये आपका मीन स्पीड हुआ है किसी गवर्नर का, ये हमारा n1 इज द मैक्सिमम स्पीड एंड n2 इज द मिनिमम स्पीड। ठीक है, अब कुछ कंडीशन में ऐसा क्या कभी कभी होता है कि आपका जो स्पीड है कंटिन्यूसली फ्लैक्चुएट करेगा अबव एंड बिलो ऑफ द मीन स्पीड। ये जो मीन स्पीड से है कभी कम और कभी ज़्यादा, ऐसे फ्लैक्चुएट करेगी स्पीड आपके गवर्नर का। ड्यू टू दिस, बिकॉज ये होता क्यों है, ये इसलिए होता है बिकॉज आपका जो गवर्नर है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। गवर्नर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने के कारण ऐसा फ्लैक्चुएशन हम देखते हैं अपने गवर्नर में। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं हंट ऑफ गवर्नर और हंटिंग ऑफ गवर्नर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा एफर्ट ऑफ गवर्नर। गवर्नर का एफर्ट क्या होता है। ठीक है, इसके बाद एक ही टॉपिक बचा है और हमारा ये सेकेंड यूनिट गवर्नर ख़त्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स बहुत इजी आते हैं, आप बुक से ट्राई करना बन जाएगा। मेरा कॉन्सेप्ट था थ्योरेटिकल, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराऊँ। ठीक है, तो इससे अच्छा होगा कि आप न्यूमेरिकल लगाना। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे मेल पे कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो, आप पिक खींच कर आप क्वेश्चन भेज देना, तो मैं उसे सॉल्व कर दूंगा आपको। ठीक है, तो फिलहाल हम थ्योरी पार्ट को कंसीडर करते हैं, क्योंकि तो अगर थ्योरी आपको समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल बहुत इजीली आप कर लोगे। ठीक है, अब बहुत इजी न्यूमेरिकल है गवर्नर्स पे। ठीक है, तो एफर्ट ऑफ गवर्नर को समझते हैं क्या होता है। तो एफर्ट ऑफ गवर्नर क्या होता है, सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं कि एफर्ट ऑफ गवर्नर का डेफिनेशन क्या कहता है। द मीन फोर्स और एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्लीव ड्यूरिंग द चेंज ऑफ
speed is known as effort of the governor. ठीक है, the mean force or average force exerted on the slave during the change of speed is known as effort of governor. For example, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो गवर्नर है वो कांस्टेंट स्पीड से रन हो रहा है। जब आपका गवर्नर एक कांस्टेंट स्पीड से रन हो रहा है तो आपका स्लीव पे जो फोर्स एक्ट होगा दैट इज जीरो। जब एक ही स्पीड से आपका गवर्नर एक ही रेडियाई पे रोटेट हो रहा है तो क्या फोर्स लग रहा है स्लीव पे? कुछ नहीं लग रहा है। स्लीव ऊपर और नीचे हो गया क्योंकि एक ही रेडियाई पे आपका रोटेट हो रहा है। इससे पहले हमने देखा था कौन सा टॉपिक हमने कवर किया था? आइसोक्रोनस कंडीशन। हमने आइसोक्रोनस कंडीशन हमने देखा था कि अलग अलग रेडियाई पे कंटिन्यूअस स्पीड नहीं हो सकता है, ठीक है, बट एक ही रेडियाई पे कंटिन्यूअस स्पीड रोटेट हो सकता है गवर्नर। देयरफॉर एक ही रेडियाई पे अगर हमारा गवर्नर का दोनों बॉल कांस्टेंट रोटेट हो रहा है, दिस मींस स्लीव आपका ना ऊपर ना नीचे, कोई मूव नहीं हो रहा है, कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। देयरफॉर द फोर्स विल बी जीरो। बट हल्का सा भी चेंजेस, आपकी स्पीड ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है तो आप देखोगे आपके स्लीव पे एक इक्विलिब्रियम फोर्स एक्ट करेगा। एक फोर्स आपका ऊपर की ओर आपका मूव होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की ओर लगेगा, और दोनों आपका जो स्लीव फोर्स है और फ्रिक्शन फोर्स है दोनों एक दूसरे को इक्विलिब्रिएट करेगा, एक कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा, तभी तो वो काम करेगा रियलिटी में। तो दिस एफर्ट जो स्लीव का वो एफर्ट है उसे हम बोलते हैं एफर्ट ऑफ गवर्नर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो हमारे यहाँ थ्योरी लिखा है उसे हम पढ़ें, व्हेन द स्पीड ऑफ द गवर्नर इज कांस्टेंट द फोर्स एक्सर्टेड टू द स्लीव इज जीरो, it's real, and the sleeve does not tends to move. Okay, now but when the speed changes the sleeve tends to move its new equilibrium position. ठीक है, स्पीड चेंज हुआ तो आप देखोगे आपका स्लीव जो पहले पोजीशन पे होगा वहाँ से हट के एक न्यू पोजीशन पे चला जाएगा, एंड हेंस फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द स्लीव। फोर्स एक्ट हुआ तभी तो वो मूव हुआ। नाउ इट लोड ग्रेजुअली डिक्रीज टू जीरो as the sleeve move to a equilibrium position corresponding to the new speed and tends to constant speed। मतलब देखो ध्यान देना क्या बोला है, एक ही रेडियाई फॉर एग्जांपल r पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा r है, एट r रेडियाई पे आपका स्पीड है n, ठीक है। जब आपकी स्पीड n1 हुई तब आपका स्लीव भी मूव होके एक नया पोजीशन पे आ गया, फॉर एग्जांपल पोजीशन P1। जब तो आप देखोगे जब हमारा एट R पे जितने आरपीएम से कांस्टेंट आरपीएम n से रोटेट हो रहा है तब स्लीव में कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, बट थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है स्पीड, फॉर एग्जांपल n1 स्पीड आया एट R1 पे R1 डिस्टेंस तो आप देखोगे पोजीशन चेंज हो गया, P1 हो गया, और फिर इसी पोजीशन पे कोई चेंजेस नहीं होगा, उसी पोजीशन पे कंटिन्यूसली रोटेट होगा, और उसी पोजीशन पे कंटिन्यूसली रोटेट होने के कारण हमारे स्लीव पे कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट नहीं होगा। दिस इज माय एफर्ट ऑफ गवर्नर। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा हंटिंग ऑफ गवर्नर और एफर्ट ऑफ गवर्नर क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पावर ऑफ गवर्नर निकालेंगे और ये यूनिट को हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।